हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज हम करेंगे क्लास छठी की गणित वर्कशीट नंबर 17। डेट है 2 सितंबर 2021 और जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे हम, पूर्णांकों की तुलना। तो अभी तक पूर्णांकों के हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जमा घटा देख रहे थे, गुणा भाग देख रहे थे। अभी हम इसका नंबर लाइन भी सीखी हमने, संख्या रेखा। अब हम पूर्णांकों की तुलना आज करेंगे। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक किसी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। पहला जो है पॉइंट, उसको हम पढ़ते हैं। अगर हम दो धनात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो वह पूर्णांक बड़ा होगा जिसका संख्यात्मक मान अधिक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे 64 और 34 में से 64 बड़ा है। कि अगर हम दो धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर दो ले रहे हैं, तो उसमें से जो नंबर बड़ा है वही नंबर बड़ा माना जाएगा। दूसरा है, अगर हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो वह पूर्णांक छोटा होगा जिसका संख्यात्मक मान अधिक है। उदाहरण -45 और -65 में -45 जो है वो बड़ा होगा और -65 छोटा होगा। कहने का मतलब है कि जो नंबर माइनस में छोटा है, नंबर छोटा है, वो माइनस लग के वो नंबर बड़ा बन जाएगा उस नंबर से जो नंबर बड़ा है लेकिन माइनस लगा हुआ है उसके आगे। तीसरा है, अगर हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा बड़ा होगा। उदाहरण जो है वो है 67 और 105, -105, तो -105 से 67 बड़ा होगा क्योंकि हमेशा धनात्मक पूर्णांक बड़ा होता है। उदाहरण जो लिखा है वो इधर उदाहरण की स्पेलिंग जो है वो गलत है, उसमें उदाहरण इस तरीके से लिखना है, तो आप इसको करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चौथा है, 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। यस एग्जैक्टली, इधर भी उदाहरण की स्पेलिंग गलत है, इधर भी गलत है कि जो 0 जो है वो सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। तो उदाहरण जैसे 0 और -6 है तो 0 बड़ा होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है बच्चों देखते हैं, 5वां, 0 सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होगा। जैसे ऋणात्मक पूर्णांकों से 0 बड़ा है, धनात्मक पूर्णांकों से 0 छोटा होगा। जैसे 0 जो है वो 45 से छोटा है। तो ये तो थे बच्चों हमारे कुछ पॉइंट्स जिनको हमें पढ़ना है, याद रखना है, समझना है। अब है जो एक है संख्या रेखा। देखिए यहाँ पे बीच में 0, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे हमारे नंबर बढ़ रहे हैं और राइट हैंड साइड पे नंबर जो हैं वो घट रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिख रखा है संख्या का मान बढ़ता जाता है और यहाँ पे संख्या का मान घटता जाता है। कहने का मतलब है 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। यहाँ पे 0 से बड़ा 1, -1 से जो छोटा है, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से -4 छोटा, -4 से -5 छोटा। तो ये संख्या रेखा थी बच्चों। अब हम करेंगे, संख्या रेखा हमारी ख़त्म हो गई। अब हम जिसके नीचे जो एक पैराग्राफ है ये करेंगे। संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर पूर्णांक का मान बढ़ जाता है और जैसे ही हम संख्या रेखा के बाईं ओर जाते हैं पूर्णांक का मान घट जाता है। तो जो संख्या रेखा है अगर हम उसमें दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड जाएंगे तो जो पूर्णांक है वो बढ़ता चला जाएगा, इंटीजर, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो जो पूर्णांक है वो छोटा होता जाएगा। इसलिए पूर्णांकों को निम्न रूप में लिखा जाता है। इस तरीके से हम पूर्णांकों को ऐसे लिखते हैं, बीच में 0 है और यहाँ पर सारे बीच में 0 हो गया आपका, यहाँ पर सारे पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, और इस तरफ सारे ऋणात्मक पूर्णांक। इसीलिए यहाँ पे बात कर रहा है ये, इसीलिए जो -3 है वो छोटा होगा -2 से, -2 छोटा होगा -1 से। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये -1 छोटा होगा 0 से, 0 छोटा होगा 1 से, 1 छोटा होगा 2 से और 2 छोटा होगा 3 से। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है याद रखने योग्य बिंदु। तो यहाँ पे बच्चों 4 बिंदु दिए हुए, हम इनको ये हमें याद रखना है कि ये पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये ध्यान रखना है हम भी जब भी पूर्णांक करेंगे। तो पहला है, सभी धनात्मक पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़े होते हैं। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो भी धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए, पहला पूर्णांक प्लस पूर्णांक नेगेटिव पूर्णांक से बड़ा है। दूसरा, जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर जाते हैं
पूर्णांकों का मान बड़ा होता जाता है। अगर हम राइट हैंड साइड हम बढ़ते चलेंगे तो जो पूर्णांक है उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। सेकंड डन। तीसरा, जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर जाते हैं पूर्णांक का मान कम होता जाता है। और अगर हम जो संख्या रेखा हमारी नंबर लाइन है, अगर हम उसमें लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जो पूर्णांक का मान जो है वो घटता चला जाएगा। उसके बाद है चौथा पॉइंट, ज़ीरो ना तो इधर आ गया, एक मिनट, ज़ीरो जो है वो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ज़ीरो छोटा होगा धनात्मक पूर्णांक से और बड़ा होगा ऋणात्मक पूर्णांक से। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ है, पहला है क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़ी पूर्णांक संख्या पर गोला लगाइए। तो जो संख्या बड़ी है उसमें हम गोला लगाएंगे। चलिए दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे, पिंक। वी विल टेक ए पार्ट। देखिए ए पार्ट, -5 और 2 में कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है। 2 को सर्कल कर दीजिए। क्वेश्चन आपको पूरा उतारना, उसके बाद सर्कल बनाना है। बी पार्ट देखिए, -6 बड़ा है या +6 बड़ा है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होगा, धनात्मक पूर्णांक बड़ा होगा। ये है आपका सी है बच्चों, इधर बी लिखा हुआ है, सी पार्ट है। सी पार्ट है 0 बड़ा होगा या -12 बड़ा होगा, तो यहाँ पे जो है वो 0 जो है इसमें बड़ा होगा, के अंदर 0 बड़ा होगा। उसके बाद डी है, +3 बड़ा होगा या -5 बड़ा होगा? +3 जो है वो बड़ा होगा -5 से। प्रश्न नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 करने से पहले देखिए, हम पढ़ रही हूँ मैं क्वेश्चन। रिक्त स्थान में आपको ये भरना है, बड़े का निशान, छोटे का निशान और बराबर का निशान। तो जो पहला है 0 और -3 में कौन सा बड़ा है? 0 बड़ा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लें क्या? इसको जूम कर लेते हैं हल्का सा, ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 0 बड़ा है या -3? 0 बड़ा है। ऐसे ही बी पार्ट में -60 बड़ा है या -80? -60 बड़ा है। सी में देखिए, -43 बड़ा है या -5? -5 बड़ा है। ठीक है, जो नंबर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा इसमें। 40 बड़ा है या -51? 40 बड़ा है। 106 बड़ा है या 80 बड़ा है? 106 बड़ा है। और यहाँ पे -7 बड़ा है या 5 बड़ा है? 5 बड़ा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों वो है आपका, बढ़ते क्रम में लिखना है। निम्नलिखित पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो पहला जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको 4 -4 6 -8 0। सबसे बड़ा नंबर जो है बढ़ते क्रम में लिखना, सबसे छोटा नंबर लिखिए पहले। तो -8 सबसे छोटा है, फिर -4 है, फिर 0 है, फिर 4 है और फिर 6 है। तो ए आपका डन हो गया। अब बी देखिए, -1 7 14 -28 35। तो सबसे जो छोटा नंबर है वो है -28 -1। उसके बाद जब इस तरफ जाएंगे तो 7 14 और 35। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। आप इसे अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, साथ साथ करते चलेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित पूर्णांकों को घटते क्रम में लिखिए। वो आपका बढ़ते क्रम में आपको लिखा था, ये आपको घटते क्रम में लिखना है, यानी पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। पहला है ए पार्ट है 5 -7 6 -2 0। तो सबसे घटते क्रम में हमें लिखना, सबसे बड़ा नंबर देखिए यहाँ पे क्या है 6, उसके बाद है 5, फिर है 0, फिर है -2 और सबसे छोटा नंबर जो क्या है वो -7 है। अगला देखिए -42 -75 69 28 64। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 69, उसके बाद 64 28, उसके बाद -42 और सबसे बड़ा नंबर जो है वो है -75। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है ये कंप्लीट हो जाती है। आप इस वर्कशीट को अपनी मैथ्स की नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद अपनी मैथ्स टीचर को भी सेंड कर दीजिए।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।